चलिए फिर से वन शॉट वाले वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बैंकिंग को देखने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आइए, बैंकिंग में खास अकाउंट के विषय में हम लोग बात करने वाले हैं जो होगा हमारा आरडी अकाउंट। आरडी स्टैंड्स फॉर रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रेकरिंग का मीन्स क्या होता है? जो बार बार रिपीट होता है ना। कहने का मतलब कुछ पैसा आप बैंक में एवरी मंथ जमा कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड मंथली इंस्टॉलमेंट। मंथली इंस्टॉलमेंट। बैंक आपको कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रही है, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। एन मीन्स नंबर ऑफ मंथ्स, कुछ मंथ के लिए आप जमा कर रहे हो कि 5 महीना, 6 महीना, 12 महीना, है ना, तो नंबर ऑफ मंथ्स हो गया। आई इंटरेस्ट होने वाला है और एम भी जो है हमारा वो मैच्योरिटी वैल्यू होने वाला है। देखिए यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ को आपको समझना होगा। एक तो इंटरेस्ट क्या होता है सर, तो इंटरेस्ट आपका होता है P इंटू एन प्लस 1 बाय 2 इंटू 12 इंटू R/100। ओके, इस फॉर्मूला का यूज करके आप निकालेंगे इंटरेस्ट और इसके बाद मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले सम डिपॉजिटेड, कितना पैसा आपने जमा किया, तो एवरी मंथ आपने पी जमा किया, एन मंथ के लिए किया, इट मीन्स दैट पी इंटू एन इज द टोटल डिपॉजिट एंड प्लस इंटरेस्ट इज मैच्योरिटी वैल्यू। बस ये दो फॉर्मूला से हम लोग चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन को बना लेंगे। ठीक है, पी पूछ ले आपसे या एन पूछ ले या आर या आई पूछ ले, और एक होता है कि एम भी पूछ ले। ये 5 छोड़ के कुछ भी नहीं पूछेगा और इसको हम लोग 4 क्वेश्चन में डील कर देंगे। ठीक है, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। सपोज दैट एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि ए कोई व्यक्ति है, ठीक है, ए कोई मैन है जो डिपॉजिट कर रहा है बैंक में 300 रुपये पर मंथ, यानी प्रिंसिपल इसका क्या बनने वाला है 300। ठीक है, और सपोज दैट इसको जो बैंक रेट दे रही है वो 12% पर एनम दे रही है। ठीक है, और मैच्योरिटी वैल्यू यहाँ पे गिवन है। क्या गिवन है? मैच्योरिटी वैल्यू कितना गिवन है? 8100, यानी 8100 आपका मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है। आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है टाइम क्या होगा, मतलब एन क्या होगा। ओके, चलिए देखिए, बैंकिंग में जो सबसे हार्ड क्वेश्चन बनेगा वो एन का ही बनेगा, है ना, क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इन्वॉल्व होता है। इसलिए पहले इसी पे हम डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे लेवल को घटाते हुए डिक्रीजिंग ऑर्डर में सीखेंगे। ठीक है, आइए यहाँ पे P गिवन है, R गिवन है, M भी गिवन है। हमको स्टार्ट ही करना है आई से। क्वेश्चन कुछ भी पूछे हमको निकालना क्या रहेगा? आई का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू एन प्लस 1 बाय 2 इंटू 12 इंटू R/100। ओके, देखो इंटरेस्ट तो यहाँ गिवन है नहीं क्वेश्चन में, तो आई के जगह आई ही लिख दो आप। प्रिंसिपल 300, एन गिवन है, एन नहीं गिवन है, एन ही तो निकालना है। रेट दिया हुआ है 12%। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। 0 0 0 0 कैंसिल, 3 4 जा कैंसिल, 4 से 3 जा कैंसिल। ये आपका 3/2 एन इंटू एन प्लस 1 के फॉर्म में आ गया इंटरेस्ट। ओके, अब हम सेकेंड अप्रोच लगाएंगे एम भी का। एम भी क्या होता है? तो एम भी आपका ऑलरेडी गिवन है यहाँ 8100, और एम भी का फॉर्मूला क्या होता है? तो एम भी का फॉर्मूला होता है P इंटू एन प्लस आई। ओके, 8100।
अब बताओ P गिवन है 300, N भी गिवन नहीं है तो N यहाँ पे हम लोग N नहीं लिखेंगे, I दिया हुआ है 3/2 N इंटू N प्लस 1, ओके 8100। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम पाएंगे 3/2 N इंटू N N स्क्वायर प्लस 3/2 N। अब देखिए जरा सा, एलसीएम लीजिए 2, 600N प्लस 3N स्क्वायर प्लस 3N 8100। यहाँ एलसीएम लेके नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई किया गया है। अब 3N स्क्वायर 600N और ये 3N हो जाएगा 603N, और ये जो 2 है इधर डिवाइड में उधर जाके इंटू हो जाएगा 8100 इंटू 2। 3 ले लो यहाँ पे कॉमन तो N स्क्वायर प्लस 201 N इज इक्वल टू 81 2 जा 16200, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 54 3 जा 16200। ओवरऑल N स्क्वायर प्लस 201 N और माइनस 5400 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आप तो आप पाएंगे n का वैल्यू। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में ये सॉल्व हम करवाएंगे, अभी आप देख लीजिए कैसे हो रहा है सॉल्विंग। ये हम लोग जब भी सॉल्व करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से, ओके, जिसे आप फैक्टराइजेशन मेथड के नाम से भी जान रहे होगे। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म एज इट इज उतार दिया जाता है, ठीक है। अब जिसे आप उतारे उसको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस 5400 आएगा। माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि सब्ट्रैक्शन के बाद हमें 201 चाहिए, ओके। तो 5400 को हम ब्रेक करेंगे और दो टर्म ऐसा निकालेंगे जो सब्ट्रैक्शन के बाद 201 आ जाए। तो इसको सब्ट्रैक्ट, ये 2 से कीजिए 2700, 2 से 1350, फिर 2 से लग रहा है ना 675, और फिर से देखो 3 से 225, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 जा 24 इधर हो गया, और इधर 225। अगर हम इसी दो टर्म को ले ले 225 और 24 माइनस करेंगे तो 201 आ रहा है। इट मीन्स दैट यही दो टर्म यहाँ पे आने वाला है। अब समस्या क्या है कि सर सेम साइन दें या डिफरेंट साइन दें। जब जब माइनस आएगा तो आपको डिफरेंट साइन ही देना है। कैसा साइन? डिफरेंट साइन। एक में प्लस तो एक में माइनस। अब कौन डिसाइड करेगा कि किस में प्लस किस में माइनस? जिसे आप ब्रेक कर रहे हो इसके आगे क्या है? प्लस। इसी का साइन बड़े वाले के साथ लगेगा, ठीक है। इसको बोला जाता है बीबी कॉन्सेप्ट। क्या बोला जाता है? ये हमारा अपना कॉन्सेप्ट है, बीच का साइन बड़े वाले के साथ। क्लियर? तो आइए यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस 225 n माइनस 2024 n, ओके। n कॉमन कीजिए तो n प्लस 225 माइनस 24 कॉमन करेंगे तो n प्लस अगेन 225। ये सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फिर से सिखाया जाएगा, वहाँ पे आप अच्छे से वीडियो को देखिएगा। n प्लस 225 अगेन कॉमन होगा तो क्या बच रहा है हमारा, n माइनस 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है, इट मीन्स दैट उसमें से कोई एक नंबर तो 0 निश्चित रूप से हुआ ही होगा, है ना। तो एक हमारा क्या था, n प्लस 225 n प्लस 225 इज इक्वल टू 0, या फिर n माइनस 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो n माइनस 225 आया, और यहाँ सॉल्व करेंगे तो n 24 आया। अब बताओ कि नंबर ऑफ मंथ्स कभी भी निगेटिव होना है क्या? नहीं होना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, नेग्लेक्टिंग द नेगेटिव वैल्यू फॉर n वी गेट n इज इक्वल टू 24, और n मतलब नंबर ऑफ मंथ्स, तो 24 मंथ्स हमारा क्या हो गया, टाइम हो गया। और 24 मंथ्स को आप ईयर में कन्वर्ट कर सकते हो, 24 को 12 से डिवाइड देके, 12 2 जा 2 ईयर्स, ओके। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड टाइम जो चाहिए वो क्या होना चाहिए, 2 ईयर्स इज़ द राइट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल इंटरेस्ट और रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बात करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग लेवल को डिक्रीज करते हुए चलेंगे। मान लीजिए कि मिस्टर रितेश ओपनड अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। रितेश मेरा नाम हुआ, इसीलिए हम अपने नाम से एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए कि मैंने एक अकाउंट खुलवाया HDFC में और एक
रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवाया जिसमें हम 2500 रुपये पर मंथ जमा कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारा प्रिंसिपल बनेगा। और मान लो कि हम 2 साल के लिए जमा किए, टी 2 ईयर्स। आपको हम पहले ही बताए थे कि यहाँ पे टी से काम नहीं होना है, एन मीन्स नंबर ऑफ मंथ्स, आपको मंथ में कन्वर्ट करनी होगी। तो यानी ये 24 मंथ्स का बात हो गया, है ना। अब बैंक जो हमको पे कर रही है वो रेट पता नहीं कितना इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे यही फाइंड आउट करना है। ओके चलिए, और मैच्योरिटी के तौर पर जो लास्ट में मैच्योरिटी वैल्यू हो रहा है वो यहाँ पे हो जा रहा है हमारा 67,500। ओके, ये हमारा डाटा हो गया कि मैंने एक बैंक में अकाउंट खुलवाया जिसमें मैंने 2500 रुपये पर मंथ जमा किया 2 साल के लिए, यानी 24 मंथ के लिए जमा किया, और बैंक ने मुझे मैच्योरिटी वैल्यू के तौर पर 67,500 दे दिया है। ओके, क्वेश्चन कुछ भी पूछे आपको स्टार्ट क्या करना है, आई से स्टार्ट करना है। ओके, हमेशा इस बात को ध्यान में रखेंगे, आई से ही स्टार्ट करेंगे। आई का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, R/100। ओके, आई गिवन तो यहाँ है नहीं, छोड़ दो। P 2500, एन पता है क्या, हाँ पता है 24, और 24 से एक ज़्यादा 25, 2 × 12 इंटू रेट पता ही नहीं है। 12 2 जा 24 कैंसिल, 25 4 जा, और 4 से ये कटने वाला है, 4 6 जा 24 बच गया 1, 4 2 जा 8, 2 4 5 जा, तो आई यहाँ पे आ गया 625R। ओके, ये हमारा इंटरेस्ट निकल कर आ गया। फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे, और सेकंड में MV। ऑलवेज कोई क्वेश्चन कुछ भी पूछे यही काम करना है। MV यहाँ पे दिया हुआ है ना, P × N+I, ये हमारा फॉर्मूला होना है। MV ऑलरेडी गिवन है तो MV की जगह हम डाल देंगे 67,500। प्रिंसिपल इज व्हाट, 2500। N कितना है भाई, तो N है 24 मंथ, और इंटरेस्ट भी अब आ चुका है 625R। ओके, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आइए, 67,500 इज इक्वल टू देखिए 25 × 24 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 चौक 100, 0 बच गया 10, और 25 दूनी 50, और 10 60, यानी 60,000 हो गया। ठीक है, और प्लस 625R। अब देखो जरा, 67,500, ये 60,000 इधर आके माइनस में 60,000 होगा, इज इक्वल टू 625R। ओके, माइनस करेंगे तो 7500 और 625 नीचे आ जाएगा R। ओके, अब इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 25 300 जा, 25 25 जा, 5 से 60 जा, 5 से 5 जा, 5 से 12 जा, ओवरऑल रेट क्या आ गया, 12% आ गया हमारा। ओके, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया, और सेकेंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो इंटरेस्ट 625R था, 625 × 12 क्या हो जाएगा बताइए, 12 पंचे 60 का 0 बच गया, 6 12 दूनी 24, 34 का 0, 3 बार 6 72, 3 75, 7500 हमारा इंटरेस्ट हो गया, और मैच्योरिटी वैल्यू तो गिवन नहीं है। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे हमने सीखा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे फाइंड किया जाए और इंटरेस्ट कैसे फाइंड किया जाए, मंथली इंस्टॉलमेंट, अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी। अब लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे मंथली इंस्टॉलमेंट और मैच्योरिटी वैल्यू को निकालना सीखेंगे। ठीक है, जो सबसे आसान क्वेश्चन होगा। सपोज दैट राम नाम का एक लड़का है, राम हैज़ अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, एक किसी बैंक में है, और 2 साल के लिए पता नहीं वो कितना जमा कर रहा है पर मंथ, पता नहीं, यही निकालना है। ओके, और टाइम जो हमको पता है वो 2 साल ये पैसा जमा किया है, तो 2 × 12 यानी 24 मंथ्स के लिए ये कुछ पैसा बैंक को दिया है, पता नहीं कितना दिया है पर मंथ, वो फाइंड आउट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक ने इसे पे किया वो 6% पर एनम, और मैच्योरिटी वैल्यू के तौर पे इसे पता नहीं कितना मिला है, ये भी हमको निकालना है ना। लेकिन हमको ये पता है कि इंटरेस्ट इसे 1200 रुपये एज इंटरेस्ट मिली है। ओके, चलिए हमारा डाटा हो गया कि राम जो है किसी बैंक में मैच्योरिटी वैल्यू निकालना है, बैंक में कोई आरडी अकाउंट खुलवाता है वो, और मंथली कुछ पैसा जमा कर रहा है, पता नहीं कितना कर रहा है, 24 महीने के लिए वो जमा किया है, 6% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट के तौर पे उसको 1200 मिल रहा है। आपको प्रिंसिपल यानी मंथली इंस्टॉलमेंट एंड
मैच्योरिटी वैल्यू निकालनी है। ओके, सबसे पहले हम आई ही निकालेंगे। क्वेश्चन देखो कुछ भी पूछ रहा है, हम आई से स्टार्ट कर रहे हैं, आपको भी यही अप्रोच लगाना है। ओके, p इंटू n प्लस 1 बाई 2 इंटू 12। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं जी? आ रहा है? यस। तो बोलो p n क्या है 24 इंटू 25 अपॉन 2 इंटू 12। रेट पता है ना 6/100। देखो यहाँ पे 24 तो कट गया, 25 से 4 कट गया, 2 3 2 2, यानी ये आ गया 3p/2 है ना। चलिए इंटरेस्ट पता चल गया। इधर है क्या जगह, स्पेस है इधर। चलिए इंटरेस्ट के बाद हम लोग मैच्योरिटी वैल्यू की ओर जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इंटरेस्ट तो यहाँ गिवन है 1200, तो यहाँ 1200 भी डालनी होगी, 1200। ओके, देन 1200 इंटू 2 अपॉन 3 विल बी p। ये जो p हमको फाइंड करना है, ये 2 नीचे था उधर जाके ऊपर हो गया, 3 ऊपर था इधर आके नीचे हो गया, 3 से कट जाता है 400, तो प्रिंसिपल आ गया 400 टू जा ₹800। दिस इज द प्रिंसिपल। ओके, अब प्रिंसिपल जब पता चल गया तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था मैच्योरिटी वैल्यू कैसे निकालनी है। तो मैच्योरिटी वैल्यू के लिए p इंटू एन प्लस आई है ना। प्रिंसिपल 800, एन पता है 24 महीने के लिए, और इंटरेस्ट तो पता था कि 1200 रुपये इंटरेस्ट मिला है। 24 8 जा कितना होता है तो 192 नहीं जी, प्लस 1200 तो कितना हो गया 19,000 21,400। इसका मैच्योरिटी वैल्यू हो गया, ये हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स वाला कंप्लीट हो जाता है हमारा। अब ऑब्जेक्टिव कैसा क्वेश्चन आता है वो भी आपको हम बता देते हैं, ठीक है। एमसीक्यू जो इससे बनेगा वो 1 मार्क्स के लिए बनेगा, एक क्वेश्चन बन जाए तो बहुत है, और 3 मार्क्स के लिए इसका जो वेटेज है वो 3 + 1 का है, 3 सब्जेक्टिव 1 एमसीक्यू। ओके, एमसीक्यू में हो सकता है आपसे पूछ ले छोटा सा डाटा देके मैच्योरिटी वैल्यू क्या है, तो मैच्योरिटी वैल्यू आपको निकालना आ गया। इंटरेस्ट पूछ सकता है, ये आ गया, ठीक है। और एक क्वालिफाइंग सम भी पिछले 2 साल में देखने को मिल रहा है। क्वालिफाइंग सम क्या होता है इसको समझिए। क्वालिफाइंग सम आप लोग को आता है? क्वालिफाइंग सम का फॉर्मूला बताइए, बताए थे ना एक बार, p इंटू n प्लस 1/2। इधर का ये जो डाटा होता है ना r/100 और 12 ये कैंसिल हो, ये क्या है 1 महीने का है, समझ रहे हैं बात को। तो ये 1 मंथ के लिए 1 मंथ का है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप एमसीक्यू को बनाएंगे, ठीक है। इसका जो है अभी तक जीएसटी और बैंकिंग का हमने 1 शॉट दे दिया है, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो है, जो रिज़ल्ट दे सकता है वो हम करा रहे हैं। इसके अलावा फिर समय निकाल कर हम आपको क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, सैम्पल पेपर हो, या फिर जो क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है जो आ सकता है, उसको हम बना के एक सेट आपको अपलोड कर देंगे सॉल्यूशन के साथ बहुत जल्द, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।